अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की जो टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यूईटी का टेस्ट देना है, नस्ट एनईटी का टेस्ट देना है, फास्ट यूनिवर्सिटी में जो एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, जीकी के अंदर, पीयू, आईटीयू, कॉमसेट, एनईडी, आईबीए, जितनी भी ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, उन तमाम के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डियर सर, मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस हेड सीरीज, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये लेक्चर्स काफ़ी करवा चुका हूँ। तो ये तमाम चैप्टर्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ई कैट मैथ पास पेपर के नेम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर प्रीवियस तमाम लेक्चर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्केजुअल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को हर साल नहीं पता होता कब किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, तो इस तरह की तमाम डिटेल्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, जो हमारा न्यू बैच है, अगर तो आप चाहते हैं ना कि एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी हो, तो फिर आप हमारा और जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम की तैयारी आपको हमारे बैच के अंदर करवाई जाती है। वन टाइम फीस होती है 7,000। इसके अंदर आप लोगों को अगस्त के एंड तक हमारा जो पोर्टल है वो मिलता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं 7 PM से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इसमें पहले आपको एक चैप्टर समझाया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट मिलता है, वर्कशीट मिलती है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। 5 फरवरी इसमें डेडलाइन है इनरोलमेंट की। 5 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने इन हो जाना, बाद में न्यू बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम स्टार्ट करते हैं 51 वाला क्वेश्चन। अगर अब आप देखते हैं ना 51 वाला क्वेश्चन, इसमें अब वो हमें क्या कहता है 51 वाले में, हमें प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ए की गिवन है, ठीक है, ए इवेंट है एक, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें बता दी है जी 1/3। उसके बाद अगर अब आप देखते हैं तो एक बी इवेंट है जी, उसकी भी उसने हमें प्रोबेबिलिटी बता दी है, वो भी कितनी है जी 1/3। और इनके कंबाइन अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो भी अब आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी गिवन है, हमारे पास 1/9 गिवन है। ठीक है डियर, आप लोगों से जो डिमांड की जा रही है ना, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है जी, ये अब हमने फाइंड आउट करनी है। मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये पूरा आप लोगों के सामने मैंने एक डाटा बना दिया है कि उनके कंबाइन ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए। जो हमारे पास ए और बी जो दो इवेंट्स हैं, उनके कंबाइन अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने इससे पीछे भी करवाया है। ये अब आप देखते जाइए, ठीक है, और इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके कॉमन प्रोबेबिलिटी को। तो ये वाला फार्मूला मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन 1 मैंने आप लोगों के सामने इसको बना दिया है। अब इसमें आप देख लीजिए कि मैं सबसे पहले इनके कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी अगर अब निकालना चाहता हूँ, तो सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है। ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, बी इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और इनकी कंबाइन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है डियर स्टूडेंट 1/9। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो वो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 + 3 - 1 आ जाएगा, तो जो कि फाइनल आंसर मेरे पास डियर स्टूडेंट 5/9 आएगा। अब हमने तो ये इनके ए और बी के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, तो जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है कि इनके ना इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसका किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना डियर, वो 1 में से माइनस कर देते हैं उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो अब आपने ये जो P इंटू ए बी की जो कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकाली है, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 - 5/9, क्योंकि ए और बी के कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी 5/9 थी, तो इसका मेरा बेटा आप लोग एलसीएम लेंगे तो वो 9 आएगा। 5 - 1, तो ये अगर अब आप देखेंगे तो 4/9 हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये वाला अब आप क्वेश्चन खुद एक दफ़ा ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आप देखते हैं ना, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी ए हमें कितना गिवन है, ये अब अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास है 1/2। और इसी तरह डियर स्टूडेंट बी इवेंट्स के होने की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है 1/2। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए इवेंट्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ।
तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें ना, मैं ए इवेंट्स के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ तो वो अब मुझे पता है कि वन में से मैं इसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा। ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो वन में से 1/2 माइनस करेंगे तो वो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो पी जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट के ना होने की वो भी 1/2 आई है। तो अब अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होना, जिस तरह अब अगर अब मैं आपको बताता हूँ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसकी अब डियर सन जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि P इंटू ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे P इंटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है डियर स्टूडेंट, बी के होने की अब बस इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ। अब मैंने ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकाल ली थी, बस इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए। ये P इंटू ए प्राइम भी आपने 1/2 निकाला है, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 1/2 है। तो जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा मेरा बेटा वो 1/4 है, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन अब एक दफ़ा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर अ ब्लैक फेस कार्ड और रेड एस फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ से अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर अ ब्लैक फेस कार्ड और अ रेड एस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल जो होते हैं ना 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं ये डियर फ्रेंड्स। अब आप लोगों को कार्ड्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, 3 क्लब में से और 3 स्पेड में से, और 2 हमारे पास रेड एस होते हैं। ठीक है, 2 रेड एस, ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, तभी फिर हम ये ठीक है क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट जो टोटल अगर अब आप देखेंगे ना फेवरेबल आउटकम वो आपसे कितनी बन गई हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं तो आपसे वो जो डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास या तो ब्लैक फेस कार्ड होने चाहिए जो कि कितने हैं 6, या फिर वो क्या कह रहा है रेड एस होने चाहिए जो कि कितने हैं 2। तो टोटल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए हैं 8। ठीक है, उसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। आप लोग अब प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास कितनी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी अगर अब आप देखते हैं तो आप फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर दीजिए टोटल से, और टोटल हमारे पास कितने थे 52। तो 8/52 हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2/13, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/13। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन और अ नंबर और ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन और अ नंबर डेट इज नॉट अ नंबर इट सीम्स। अब डियर स्टूडेंट ये वाला अब आप क्वेश्चन थोड़ा सा एक दफ़ा ट्राई करें, फिर आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर डाई पे कितने होते हैं हमारे पास 3, तो टोटल नंबर डाई पे कितने हैं 6। बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है डाई इज रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर, इस तरह होना चाहिए था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ इवन नंबर इज, तो इवन नंबर अब आपको पता है डाई पे टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो अब आपके पास इवन नंबर अंदर से कितने आ जाएंगे, इवन नंबर आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, टोटल 3 है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो फेवरेबल आउटकम 3, टोटल 6 हैं, तो 3/6 अगर मैं करूंगा तो 1/2 जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, A die is rolled once the probability of obtaining an even number or odd number। तो ये तो डियर बड़ा आसान सा है। टोटल अब आप देख लीजिए, टोटल आउटकम्स तो आपको पता है कि टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो तो 1 से लेके 6 तक हैं। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं हमारे पास। डाई के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। अब इवन नंबर अगर अब आप देखते हैं ना तो इवन नंबर्स में आपके पास आ जाएगा 2 4 6, और अगर ऑड नंबर आप देखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 1 3 5। तो जो आपके फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे ना वो ये सारे नंबर ही आ जाएंगे। अब ज़ाहिर है फेवरेबल आउटकम्स के अंदर आपके पास ऑड नंबर भी आ जाएंगे, इवन नंबर भी आ जाएंगे, तो वो भी 6 ही होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ से अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या हो जाएगी डियर सर, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम तो वो 1 है, यानी 100% यही प्रोबेबिलिटी है कि या इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आप मूव कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें। वो कहता है कि आप लोगों के पास तीन पर्सन हैं और कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम द सेम constituency. Mr. X and Y have the same chance of winning, but Mr. Z has twice the chance of either Mr. X or Mr. Y. What is the probability that Mr. X does not win? तो डियर स्टूडेंट अब देखें ना, हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट मिस्टर एक्स डज नॉट विन। तो यहाँ से पहले तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स डज नॉट विन। ये अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर एक्स विन नहीं करेगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जो विनिंग की है वो पी है। ठीक है, यहां से मैं इसको लिख लेता हूं, आप लोग लेट मिस्टर एक्स, ठीक है डियर सर, एंड मिस्टर वाई विनिंग हमारे पास कितनी है प्रोबेबिलिटी। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग पी कर लीजिए। ठीक है, पी हमने कर ली। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर जी विनिंग इसका डबल है, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर जी विनिंग वो इन दोनों का डबल है, तो उसको टू पी कर लेते हैं। ठीक है डियर सन, अब यहां से आप टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है वन की इक्वल होती है, तो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी तमाम इवेंट्स की जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, मिस्टर एक्स की, मिस्टर वाई की और मिस्टर जी की। और इसका आंसर क्या होना चाहिए, वन। टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो ये फोर पी इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू वन बाई फोर निकलेगी। ठीक है डियर सर, अब हम निकालते हैं कि जो आप डियर सर हमने क्या निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी एक्स डज नॉट विन। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि एक्स ना जीते। एक्स डज नॉट विन, तो अब ये देखें ये कैसे आएगी कि एक्स जो है वो विन ना करे, वो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। शाबाश, बताएं जी मुझे कैसे आएगी, बताएं शाबाश। तो ये डियर सुनना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप देखें, आपने एक्स की प्रोबेबिलिटी विन करने की पी निकाली थी ना, और पी की वैल्यू आपके पास वन बाई फोर आई थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी वही हमारे पास आ जाएगा जिसमें एक्स जो है वो विन नहीं करेगा। तो थ्री बाई फोर इसका आंसर आएगा। एक्स के नॉन विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर। आई होप अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन डियर सुन अब आप देखिए, क्वीन या हर्ट होनी चाहिए। ठीक है, इन द ड्रॉ ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर अ क्वीन और हर्ट। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना, फोर क्वींस होती हैं और थर्टीन हर्ट्स होते हैं। ये अब आपको पता होना चाहिए। क्वींस कितनी हैं, फोर क्वींस होती हैं एंड थर्टीन हर्ट्स। मगर एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने यहाँ पे कि वन ऑफ द क्वीन इज आल्सो अ हर्ट। ये याद रखिएगा, वन ऑफ द क्वीन इज ऑल्सो अ हर्ट। यहां से अब एक इनके अंदर कॉमन आ गया। ठीक है डियर सर, सो वी नीड सब्ट्रैक्ट वन, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स, सो वी नीड सब्ट्रैक्ट वन। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स अब निकाल लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फोर क्वीन थी, थर्टीन हर्ट्स थे, मगर एक क्वीन एक हर्ट भी है, उसको माइनस कर दीजिए तो टोटल फेवरेबल आउटकम सिक्सटीन। तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ से निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल हमारे पास जो है। ठीक है, सिक्सटीन बाई फिफ्टीन ये करेंगे तो फोर बाई थर्टीन आ जाएगा। फोर बाई थर्टीन मेरा बेटा चेक कर लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, A card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability of drawing a red king. तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो सिर्फ रेड किंग होते हैं। रेड किंग हमारे पास कितने होते हैं,
ये मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। रैंड किंग कितने होते हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी बताएं जी। फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 है, तो ये आ जाएगा 1/26। तो यहाँ से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें। इसमें वो कहता है बैग हैज 4 white and 5 green marbles, a marble is drawn at random and kept aside, another marble is drawn, what is the probability that the second marble is green, गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज वाइट। तो पहले अब देखिए ना, आपके पास अब टोटल कितना रह जाएगा, एक तो उसने उठा के साइड पे रख दिया ना, और वो है भी वाइट, तो वाइट अब 3 रह जाएंगी और ग्रीन 5 ही हैं, तो टोटल 8 है। आपका फेवरेबल आउटकम क्या है कि ग्रीन होनी चाहिए। फेवरेबल आउटकम हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, ग्रीन। और वो क्या है हमारे पास, ग्रीन 5। तो यहाँ से अब इसकी आप डियर स्टूडेंट्स निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, मेरे ख्याल में तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी अब क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, हो गया क्लियर। प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम, फेवरेबल 5 टोटल 8, तो 5/8। ओके जी। आज का जी लास्ट क्वेश्चन 60 वाला, आ डाई इज रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर आर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो डाई के अंदर टोटल आपको पता है कि कितने नंबर होते हैं, अगर अब हम देखें 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, ये टोटल होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को पहले समझ लीजिए, बाकी तो आपको पता है ऑड नंबर का। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 के अलावा, ठीक है, अपने आप पे भी डिवाइड होता है, मतलब 1 के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड होता है। ऑड नंबर तो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है ना, ये 1 पे। तो ये 1 के अलावा, ये अपने आप के अलावा एक और नंबर पे भी डिवाइड होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमेशा 1 से ग्रेटर होता है और मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव 2 फैक्टर्स, ये मैंने कंपोजिट नंबर का लिख दिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए आपके पास कंपोजिट नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो कंपोजिट नंबर आएंगे वो 2 और 4 होंगे, ठीक है। 2 फैक्टर का क्या मतलब है, मीनिंग दे आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन नंबर अदर देन 1 एंड देमसेल्फ, दे आर द अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर एंड कैन बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैं कंपोजिट नंबर अगर लिखता हूँ 1 से लेके 6 तक के दरमियान, तो 1 से लेके 6 2, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 और 6 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 तो अपने आप और 1 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं ना होता। तो कंपोजिट नंबर जिस तरह 4 है और 6 है, ये दो हमारे पास कंपोजिट नंबर है 1 से 6 के दरमियान, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि ये देखे ना, 4 1 पे भी डिवाइड हो रहा है अपने आप पे भी, और इसके अलावा 2 पे भी। 6 भी अगर अब आप देखते हैं ना, ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, एटलीस्ट 1 के अलावा या अपने आप के अलावा एक और नंबर पे होने चाहिए। तो यहाँ से अब इसकी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2 आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। यहाँ तक अब डियर स्टूडेंट कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब ये अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता ना कि कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर तो था 1/3, मगर उसने अब यहाँ पे ऑड नंबर भी पूछा है, ठीक है। तो ऑड नंबर की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3/6, ठीक है। ऑड नंबर कितने होते हैं, 3, तो वो 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ कि मैं इनकी ना आपको डायरेक्ट ही निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी जो है मैं आपको ये डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ताकि ना आप लोग इस तरह कंफ्यूज ना हो। ये आपको ना मैं दिया, अच्छा, ये अब हमारे पास कंपोजिट नंबर 2 आ गया है, और उसके बाद ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं, ऑड नंबर हमारे पास है 1 3 और 5, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी बन जाएंगी, फेवरेबल आउटकम्स वो अब आप देख लीजिए, 3 ऑड नंबर और 2 कंपोजिट नंबर, 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी थी ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर की, तो फेवरेबल ओवर टोटल, तो ये 5/6 हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी।
हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए हैं कवर। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डियर स्टूडेंट, न्यू बैच में एनरोलमेंट की डेडलाइन हमारी 5 फरवरी है। इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी टेस्ट सेशन के साथ। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।